नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? 2023 की एडमिशन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ विश्वविद्यालय बचे हुए हैं, वो कर लेंगे। ठीक है, बात हम करते हैं 2024 में। वे बच्चे जो 2024 में सीयूईटी दे करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय आना चाहते हैं, यानी बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और बीएचयू से बीए करना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, सीट्स कितनी है, फी कितनी लगती है, ये सारा डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अब हम बात करते हैं यहां पर अगर आप बीए देना चाहते हैं तो सीयूईटी दे करके अगर आप बीए करना चाहते हैं और वो भी बीएचयू से, तो दो चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपके पास एक लैंग्वेज चाहिए, और लैंग्वेज के साथ साथ क्या चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए। ठीक है, इन दोनों के नंबर को कंसीडर करके ही आपको जो है एडमिशन बीएचयू में बीए में मिलता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक में 13 लैंग्वेज को रखे, एक में 20 लैंग्वेज को रखे हैं। ठीक है, लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। हिंदी लीजिए, असमिया लीजिए, बंगाली लीजिए, इंग्लिश लीजिए, गुजराती लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए। ठीक है, जनरली बच्चे हिंदी और इंग्लिश ही लेते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट को तीन पार्ट्स में मेजर डिवाइड करते हैं। एक तरफ होता है आपका मैथ, एक तरफ होता है रीजनिंग और एक तरफ होता है जीके, जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, अब उसको कई पार्ट्स में अंदर बांट देते हैं, जैसे कि हम यहां पर जनरल मेंटल एबिलिटी कर देते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी कर देते हैं, क्वांटिटी रीजनिंग कर देते हैं। ठीक है, मैथ्स के भी कुछ पोर्शन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, ये सब रीजनिंग के ही पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं हम सेक्शन 1 से लैंग्वेज में 13 लैंग्वेज को रखा है, सेक्शन 2 से लैंग्वेज में 20 लैंग्वेज को रखे हैं। ठीक है, लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें, तो कहानी शुरू होती है यहां से कि यहां पर क्या है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 करने होते हैं। ये बदल भी सकता है सीयूटी में, मतलब जो एनटीए है वो चेंज भी करता रहता है। 2022 में कुछ और है, 2023 में कुछ और कर देगा, किया है, 2024 में बदल सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली ये होता है। ठीक है, जब बदलेगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक, डोमेन से कोई लेना देना ही नहीं हमें, क्योंकि हमें बीए करना है, बीएचयू से डोमेन पूछता नहीं है वहां। जनरल टेस्ट में क्या है, 60 क्वेश्चन मिलते हैं, 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम लोग, अब देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर बीएचयू बीए आर्ट्स एंड सोशल ओनली जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज, ओनली जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। अगर आपके पास जनरल टेस्ट और लैंग्वेज नहीं है तो आप बीएचयू से बीए नहीं कर सकते। तो बीएचयू से बीए करना है तो आपके पास जनरल टेस्ट और लैंग्वेज होना ही चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और हम आपको बता दें, यहां पर क्या होता है, जनरल टेस्ट का लैंग्वेज का क्या होता है, लैंग्वेज का 50% और जनरल टेस्ट का 100% नंबर जो है वो कवर किया जाता है। मतलब लैंग्वेज में आपको 50, जितना भी आप पाएंगे उसका 50% बीएचयू लेगा और लैंग्वेज का 100% लेके नंबर जोड़ करके एक मेरिट बनाई जाती है। ठीक, चलिए अब यहां पर बात करते हैं सोशल साइंस की। सबसे पहले सोशल साइंस की और आर्ट्स की। हम यहां आपको बताना चाहेंगे कि बीएचयू से बीए दो तरीके से होता है, एक होता है सोशल साइंस से और एक होता है आर्ट्स से। किससे होता है, आर्ट्स से। ठीक है, एक होता है आर्ट्स से, सोशल साइंस और आर्ट्स से। सोशल साइंस में क्या होता है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी। ठीक है, आर्ट्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, लैंग्वेज में जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, पाली, संस्कृत, ठीक है, ये नेपाली, ये लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक, कहीं कोई सब्जेक्ट आर्ट्स में भी ऐसे भी मिलता है, जैसे ज्योग्राफी मिल जाएगा आपको, मैथमेटिक्स भी मिलता है। ठीक है, यहां मैथमेटिक्स से भी ऑनर्स होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सोशल साइंस की। ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ सीट्स की चर्चा कर लेते हैं, कितनी सीटें कहां पर हैं। अगर हम बात करें सीट की तो देखिए, बीए अगर आप करना चाहते हैं सोशल साइंस से तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, एक बीएचयू मेन कैंपस है जिसे एफएमसी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, एफएमसी कहते हैं। ठीक है, यहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों हैं। टोटल 573 सीटें, ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। ठीक, बीएचयू के मेन कैंपस की बाउंड्री के अंदर ही आपको एक महिला महाविद्यालय मिलेगा जिसमें केवल फीमेल्स पढ़ती हैं। ठीक है, वहां पर 193 सीटें हैं। इसके अलावा बाहर 4 ऐसे कॉलेजेस चलते हैं जो बीएचयू से एफिलिएटेड है। ठीक है, वहां पर भी पढ़ाई बीएचयू की होती है। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले एएमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू और डीएवी। एएमपीजी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू ये केवल फीमेल्स के लिए है। तो 383 यहां सीटें हैं, 274 यहां है, 210 यहां है। डीएवी पीजी कॉलेज में क्या है, मेल और फीमेल दोनों हैं, 326 सीटें यहां पे। अब समझिए, यहां पर अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो सोचिए आपको यहां भी मौका मिल रहा है। ये यहां आपका रिजर्वेशन है, यहां आपको केवल महिलाओं को ही मौका मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा। यानी कि हर जगह महिलाओं को यहां पर
मतलब मौका ज्यादा है, सीट ज्यादा है उनके लिए, तो अगर आप थोड़ा कम भी नंबर पाते तो आपके एडमिशन के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। मेल के लिए क्या है, थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनकी जगह उनको पास दो ही ऑप्शन है, या तो एफएमसी मिलेंगे या तो डीएवी मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी ये है भैया कि अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं सोशल साइंस से, तो एलिजिबिलिटी क्या है, 6 सेमेस्टर होता है, 3 साल का कोर्स है, ठीक है। मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है, आपको कम से कम 12 पास होना चाहिए, ठीक है, 50% मांगते हैं शायद, ठीक है। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिले, मैथमेटिक्स ऑनर्स मिले और स्टैटिक्स ऑनर्स मिले, अगर ये 3 ऑनर्स चाहते हैं तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, कह रहे हैं द स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। कक्षा 10 में आपके पास मैथ होना चाहिए। अगर आपके पास कक्षा 10 में यानी क्लास 10 में अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो ना आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर पाएंगे, ना मैथमेटिक्स ऑनर्स कर पाएंगे, ना स्टैटिक्स ऑनर्स कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान से, अगर आपने पहले से मन बना के रखा है कि हमें स्टैटिक्स ऑनर्स करना है, तो आपको क्लास 10th में मैथ पढ़ना ही पढ़े होंगे, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, एज क्या कह रहे हैं, 22 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 तक। ये 2023 का है, 2024 में आएगा जो भी नोटिफिकेशन बीएचयू का, हम आपको वहां पर बताएंगे। वैसे 22 साल ही मांगते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, यहां पर कह रहे हैं देखिए, अब बात करते हैं हम बीए की, तो यहां पर दिखाना क्या चाहते हैं ये समझने की बात करिएगा। अगर आप सोशल साइंस से बीए करना चाहते हैं बीएचयू से, ठीक है, तो क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर 2 ही चीजें चाहिए, एक सेक्शन 1 से लैंग्वेज चाहिए, एक सेक्शन 2 से जनरल टेस्ट चाहिए। इन्हीं दोनों के नंबर को कंसीडर किया जाएगा। क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कैंडिडेट हु विल नॉट अपेयर इन बोथ सेक्शन, यानी कि अगर आपने लैंग्वेज नहीं दिया या फिर जनरल टेस्ट नहीं दिया या दोनों में से कोई एक नहीं दिया, तो विल नॉट बी कंसीडर्ड एडमिशन इन बीएचयू, आप बीएचयू में एडमिशन के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पैसा कितना लगता है पढ़ने में भैया, फीस स्ट्रक्चर क्या है। पैसे की अगर बात कर ले तो अगर आप बीए सोशल साइंस में मेन कैंपस में एडमिशन लेते हैं, ये मेन कैंपस की बात कर रहे हैं और एमएमबी की, किसकी बात कर रहे हैं, मेन कैंपस और एमएमबी की, कॉलेज की बात नहीं हो रही है, तो आपको जो है 1982 रुपया, ये बढ़ भी सकता है, ये मत कहिएगा गुरुजी आपने 1982 बताया था, हम यहां आए तो हमसे 2000 मांग लिए, ठीक है, बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक 1982 रुपया लगता है, ठीक। अगर आप बीए सोशल साइंस कर रहे हैं, कोई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 2082 रुपया लगेगा, ठीक है। कोई 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपने ले लिया तो 2182 रुपया लगेगा, ठीक है। एमएमबी से अगर आप कर रहे हैं तो आपको 2434 रुपया देना पड़ेगा। एमएमबी में कोई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके पढ़ना है तो आपको 2532 रुपया देना पड़ेगा। एमएमबी में कोई 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके पढ़ना है तो आपको 2632 रुपया देना पड़ेगा। तो ये एमएमबी और क्या कहते हैं मेन कैंपस की फीस थी, ठीक है। अब ये बढ़ती घटती भी रहती है, उसके लिए परेशान मत होइए, घटने के चांस तो नहीं होते, बढ़ती ही रहती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉलेज की। अगर हम बात करते हैं कॉलेज की, अगर आप एएमपीजी से बीए कर रहे हैं सोशल साइंस से, तो आपको 10,800 रुपया फीस देना पड़ेगा। कितना, 10,800 रुपया। ये फीस 1 साल की है, ये मत सोचिएगा हर 6 महीने पे लगेगी, 1 साल की फीस है, ये बढ़ भी जाती है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और हम आपको बता दें, यहां पर पेड सीट भी लिखा है। जो ये फीसें हैं ना, ये रेगुलर की फीसें हैं, रेगुलर सीट्स की। अगर हम पेड पे जाएंगे तो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा फीस लगेगी, ये एक्स्ट्रा फीस है, ये तो फीस देनी ही देनी पड़ेगी, 10,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, 10,800 रुपए फीस है किसकी, रेगुलर की। पेड सीट पर जाते हैं तो 10,000 रुपया और लगेगा, ठीक है। अगर आप वीकेएम से कर रहे हैं तो 7,600 रुपया फीस है, ठीक है, और उसके बाद 10,000 पेड पे करेंगे तो 10,000 और, ठीक है। अगर आप वीसीडब्ल्यू से करते हैं तो 9,200 है, डीएवी से करते हैं तो 10,322 रुपए है, ठीक है। और अगर पेड सीट पे एडमिशन लेते हैं तो ये 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर था। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, हम उन चीजों को और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आर्ट्स की। अगर आप बीएचयू से आर्ट्स से बीए करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें लगेंगी, ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स में सीटों की, कि सीटें कितनी है बीएचयू में। अगर हम बीएचयू में आर्ट्स की सीटों की बात कर लें तो एफएमसी यानी जिसे हम लोग मेन कैंपस कहते हैं, उसमें 765 सीटें हैं, बहुत ज्यादा सीटें हैं, सोशल के मुकाबले बहुत ज्यादा सीटें हैं आर्ट्स में, ठीक है। अगर हम मेन कैंपस में महिला महाविद्यालय जो केवल फीमेल्स के लिए है उनकी बात करें तो 286 सीटें हैं, ठीक है। अगर हम एएमपीजी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू, हमने आपको बताया था ये तीनों महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, अगर इनकी बात करेंगे तो यहां पर 383, 298 और 412 सीटें हैं। डीएवी पीजी कॉलेज में 309 सीटें हैं। यहां पर इन चारों में केवल महिलाओं का ही दबदबा बना रहता है, इन चारों में केवल फीमेल्स कैंडिडेट जो है एकदम अपना वर्चस्व बनाए रहती हैं। लेकिन यहां केवल मेल नहीं रहते हैं, यहां मेल और फीमेल दोनों रहते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तब केवल मेल के लिए होता था, जब हम पढ़ते थे बीएचयू में तो मेन कैंपस केवल मेल के लिए होता था और डीएवी पीजी कॉलेज केवल मेल के लिए, बाकी सब फीमेल के लिए। लेकिन महिलाओं ने अपना वर्चस्व बढ़ाया और यहां पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इन सीटों में महिलाओं का भी हिस्सा लग जाता है और बाकी यहां तो फ्रेश में वो लोग पूरा महिला
भरी पड़ी हैं। ठीक है, तो अगर आप बीएचयू से आर्ट्स से बीए करना चाहते हैं, फीमेल कैंडिडेट है, थोड़ा कम नंबर भी रहेगा, सीटें इतनी ज्यादा है कि आपका एडमिशन होना लगभग तय रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कोर्स ड्यूरेशन 6 सेमेस्टर का होता है, 3 साल का कोर्स है, वही मिनिमम क्राइटेरिया 10 पास होना और 12 पास होना चाहिए, मिनिमम 50%। वही अगर आप इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टडी का ऑनर्स लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10th में मैथ पढ़े रहना होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं, हाँ एज की बात कर लेते हैं, वही 22 साल एज है जो हमने सोशल्स के लिए बताया था। चलिए अब बात करते हैं, वही आपको लैंग्वेज एक चाहिए, आपको एक जनरल टेस्ट चाहिए। ठीक है, अगर आप ये दोनों नहीं देते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब यहां पर बात करते हैं फीस की। अगर आप देखिए, अगर आप जो है एएमपीजी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू और डीएवी, ठीक है, चलिए एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे यहां पर क्या है, जो मेन कैंपस की फीस है, जो हमने पीछे बताया था सोशल के लिए, लगभग वही आर्ट्स के लिए भी फीसें होती हैं। ठीक है, लेकिन कॉलेज में जाने पर जो है कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर लगभग वही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे एमपीजी में 10,800 लग रहा है, ठीक है, वीकेएम में 7,600 लग रहा है, वीसीडब्ल्यू में 9,200 है, डीएवी में 10,332 रुपए है। तो ये फीस स्ट्रक्चर भी लगभग सेम ही होता है सोशल और आर्ट्स का, कोई अंतर नहीं होता लगभग उसमें। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पर हमने उसकी बात कर दी, यहां पर हमने कॉलेजेस के लिए बता दिया, फीस लगभग सेम ही है। अब यहां पर रेगुलर फीस की बात कर ले अगर हम बीए आर्ट्स के लिए, ठीक है, तो आप देखिए अगर आप 1982 रुपया यहां लग रहा है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं एफएमसी के लिए 2,082 रुपया, दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं तो 2,182 रुपया, एमएमबी के लिए अगर फ्रेश में एडमिशन लेते हैं तो 2,432 रुपया, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक ले लेंगे तो 2,532 रुपया, ये पेड सीट की फीस है 10,000 रुपया। लगभग सोशल और आर्ट्स की फीस जो है मेन कैंपस और एमएमबी की लगभग सेम होती है, कॉलेज की भी लगभग सेम होती है, 200-400 रुपए का अंतर आ सकता है, उससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर वही चीजें जो हमने आपको बताई अभी। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि अगर आप, अब ये पूरा डिटेल था, हमने पूरा डिटेल बता दिया कि कितनी सीटें हैं, कितनी फीसें लगती हैं, बीए सोशल में कितनी फीस लगती है, आर्ट्स में कितनी फीस लगती है, सीट कितनी है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये सारी जानकारी जानने के बाद अब आप वहां पहुंचेंगे कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि वहां पहुंचेंगे कैसे। तो वहां पहुंचाने के लिए हम आपके पास हैं, हम आपको पहुंचाएंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा वरदान बैच फेज 1 आया है, वरदान बैच फेज 1 आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस तक जो है 500 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, 3,000 रुपए का बैच है, 3,000 रुपए का। ठीक है, अब इस 3,000 रुपए में 500 डिस्काउंट हो गया तो कितना बचा मेरे भाई, 2,500 रुपए। ये 2,500 रुपए जो है ना, ये एक साल के लिए, वन ईयर के लिए, एक साल हम आपको इस 2,500 रुपए में पढ़ाएंगे वरदान बैच फेज 1 में। ठीक है, सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, जब क्लास खत्म होगी तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाएगी। अगर आप बीएचयू से बीए करने का सपना देख रहे हैं तो आपको वरदान बैच फेज 1 ज्वाइन कर लेना चाहिए। हम पे थोड़ा भरोसा करेंगे तो ही हम आपको अच्छा रास्ता दिखा पाएंगे। ठीक है, सारी फैसिलिटीज हमने आपको इसको बता दिया, इसमें हम आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, पेपर सोल्यूशन देंगे, एनटीए पैटर्न पर टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल क्लासेस, सेपरेट क्लासेस रहेंगी। ठीक है, हिंदी अलग चलेगी, इंग्लिश अलग चलेगी, जिसको हिंदी में पढ़ना हो वो हिंदी में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो उसको वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो अगर आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 4,000 रुपए देना पड़ेगा। अभी चूंकि छूट पे चल रहा है तो आपको 3,500 में दोनों लैंग्वेज मिल सकता है, हिंदी में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए। ठीक है, और ये कितने के लिए है, ये एक साल के लिए, 1 ईयर आपको हम पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें, इसके अलावा आपके पास कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो तो आप इस नंबर पर हमको फोन कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम तो आपको यही कहेंगे कि वरदान बैच फेज 1 5 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है, आप ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित आपको आपकी सफलता का मार्ग दिखेगा। जो पीछे बच्चे पढ़ के गए हैं उनसे भी ये कहना है कि वो अपने छोटे जूनियर्स जो हैं, छोटे भाई बहन जो हैं, छोटी गर्लफ्रेंड, बड़ी गर्लफ्रेंड जो भी हैं, चाचा मामा नाना, किसी की भी लड़कियां हों, किसी के भी बच्चे हों, किसी के भी भाई बहन हों, उन सबको एक मार्ग प्रशस्त करें, उनको बताएं कि वरदान बैच जो पहले चला था वो कैसा था और अभी वरदान बैच फेज 1 आया है वो उससे भी बेहतर ही होगा। ठीक है, वो बच्चे अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दूसरे बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है, कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और हमारा और आपका साथ रहेगा तो हम जरूर आपको
क्या कहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने भी हजारों बच्चों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय 2022 में 2023 में पहुंचाया है। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक बात और हम आपसे कहेंगे, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।